हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर टेक्निकल में। आज हम स्टडी करेंगे डीजल मैकेनिकल के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि मंथली टेस्ट से लिए गए क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो आईटीआई में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए थे वीक नंबर 1 से 4 तक में, उसके आंसर मैं आज आपको बताऊँगा। साथ में जो आईटीआई के साथ में जो टीओ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जो कि टीओ के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आएंगे हो सकता है कि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन वहाँ पर बैठ सके, या आईटीआई की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस डिस्कशन करेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि यहाँ पर आईटीआई में संचालित हो रहे हैं, उसके के कोर्स के अकॉर्डिंग है, वीक नंबर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, संपूर्ण जानकारी न होने के अभाव में किसी मशीन को प्रयोग करने से क्या परिणाम हो सकता है। तो अगर आपको किसी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है और अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, स्क्राइबर का एक सिरा कितने कोण पर मुड़ा होता है। तो स्क्राइबर का एक सिरा जो होता है कि 90 के कोण पर मुड़ा होता है। स्क्राइबर एक प्रकार से मार्किंग टूल है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, मानव प्रवृत्ति में एक स्पेसिफिक प्रवृत्ति क्या होती है। तो मानव प्रवृत्ति में एक स्पेसिफिक प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा। वो किसी ना किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा बताता है, जिज्ञासा रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जिज्ञासा है। क्यूरियोसिटी नंबर 1 वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर का ऑप्शन है स्मूथरिंग, वो आंसर सही है। बाकी जो हमारे 2 क्वेश्चन के जो 3 हैं वो इसका आंसर नहीं है। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन का पूछा गया था, इस ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट रखा जाता है। तो ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट इसलिए रखा जाता है कि जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर क्या है, एक प्रकार से किसी जॉब की समतलता चेक करने के और 90 के एंगल को चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को किस नट से कसा जाता है। तो यहाँ पर हम हेक्सा फ्रेम में जो इस ब्लेड को कसते हैं वो होता है विंग नट होता है, जो कि एक प्रकार से हाथ से ही खुलता है और कसा भी जाता है, इसलिए यहाँ पर विंग नट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बार बार हमको ब्लेड को चेंज करना है, इसलिए हम यहाँ पर विंग नट का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद नाम फाइल के ग्रेड में अंकित नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट कट जो होता है फाइल के ग्रेड में नहीं होता है। बास्टर फाइल भी आती है, सेकंड कट भी आती है और स्मूथ फाइल भी आती है। जो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 है जो कि इसका आंसर है। आग कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर हम देखेंगे तो आग 4 प्रकार की होती है। जैसे हम बात करें तो A, B, C, D के ग्रेड में बांटा गया है। ए से बोले ए, जैसे अगर हम 4 प्रकार की आग होती है, जैसे कागज़ से लगी आग, नंबर 2 पेट्रोल या पेट्रोलियम में लगी आग, नंबर 3 गैस या इसमें लगी आग, और नंबर 4 होती है हमारे विद्युत उपकरण में लगी आग। तो यहाँ पर 4 प्रकार की आगों होती है और उसे बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर या किसी आग पर पानी डालना चाहिए, किसी पर नहीं डालना चाहिए, इसके बारे में भी हम लेक्चर में उसके बारे में लेक्चर में रहता है, उसमें हम पढ़ते हैं। स्टील फुट रूल किस मेटल का बनाया होता है। तो यहाँ पर स्टील फुट रूल स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ होता है। पतली पाइप काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच होनी चाहिए। तो पतली पाइप की काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की जो पिच रहती है वो होती है 0.8 mm की होती है। औद्योगिक परीक्षण संस्था में कितने प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। तो औद्योगिक परीक्षण संस्था में आपको 80% उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा आप परीक्षा में वंचित हो सकते हैं या परीक्षा में आपको नहीं बैठाया जाएगा। मशीन पर कार्य करते समय क्या नहीं पहनना चाहिए। तो मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, या जैसे आप कोई हाथ के बैंड हो, मखमल जैसे कोई रुमाल बांध लेते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। अगर जो रोटेटिंग पार्ट होते हैं उसमें अगर आपके कपड़े आ गए तो आप उसके अंदर मशीन में जा सकते हो। तो ये एक सेफ्टी के लिए हमें हमेशा ही लूज़ कपड़े नहीं पहनना चाहिए। 13वां नंबर का क्वेश्चन पूछा था, एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच के पॉइंट का कोण कितना है। तो सेंटर पंच के पॉइंट का कोण 90 का होता है। ये भी एक प्रकार से मार्किंग टूल है। तो सेंटर पंच भी हमने देखे थे, सेंटर पंच होता है, डॉट पंच होता है, उसी के साथ नंबर पंच होता है, लेटर पंच होता है, होलो पंच होता है, बेल पंच होता है। तो करीब 7 से 8 पंच होते हैं, उनके अलग अलग उपयोग हैं, अलग अलग एंगल होते हैं। उसके बारे में हम जो लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेट पिन हैमर का क्या कार्य है। तो यहाँ पर स्ट्रेट पिन हैमर का है चैनल गुरु बनाने के लिए हम स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ नट बोल्ट गहराई में लगे हो उन्हें खोलने कसने के लिए किस प्रकार का स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि गहराई के अंदर अगर हमारा लगा हो तो ट्यूबलर स्पिनर का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम स्पार्क प्लग को जो देखते हैं वहाँ पर जो बोल्ट लगा रहता है स्पार्क प्लग के अंदर, वहाँ पर हम ट्यूबलर स्पिनर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सॉकेट स्पिनर
थोड़ी गहराई के लिए ठीक है, बाकी ज़्यादा गहराई के लिए हम ट्यूबलर स्पिनर का प्रयोग करते हैं। रिंच किस धातु के बनाए जाते हैं? तो रिंच हमारे कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जहाँ पर नट बोल्ट खोलने के लिए हम स्पिनर का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर रिंच का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्पिनर को हमें अलग अलग साइज़ होना चाहिए, बाकी रिंच हमारे एक डिफरेंट साइज़ का हम बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्पिनर जो रिंच होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है। वाट इज़, यहाँ पर ये स्निप होगी। स्निप का क्या कार्य है? तो स्निप का कार्य है लोहे की चादरों को काटने का कार्य। हम स्निप के द्वारा लोहे की चादरें को काटते हैं। नट या बोल्ट द्वारा एक पूर्ण चक्कर देगी, तो नट या बोल्ट के द्वारा एक चक्कर, यानी नट अगर आप एक राउंड लगाते हो तो वो उसकी क्या कहलाती है? लीड कहलाती है। हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कौन सा नट से कसा जाता है? तो वही यहाँ पर भी वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर विंग नट ही आएगा। मैकेनिकल डीजल ट्रेड की परीक्षण अवधि कितने वर्ष की होती है? तो मैकेनिकल डीजल ट्रेड की परीक्षण अवधि 1 वर्ष की होती है। तो ये थे 20 क्वेश्चन और इसे के हमने आंसर भी आपके सामने मैंने शेयर करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में आपके दोस्तों के बीच में शेयर करें जो कि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।